अचानक डैन के बाथरूम में एक लड़की मौजूद मिली। उसकी मौजूदगी में कुछ ऐसा खतरनाक आकर्षण था कि डैन खुद ब खुद उसकी तरफ खींच गया। लेकिन अगले ही पल सैकड़ों ईलें उसके पूरे जिस्म पर लिपट गईं। ये खौफनाक सपना डैन को हर रात सताता था। दिन पर दिन दिमागी यातना बढ़ती गई और आखिरकार वो पागलखाने पहुंच गया। मगर उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जो कुछ उसने सपने में देखा वो एक दिन हकीकत बन जाएगा। हन्ना सच में सामने आ गई, बिल्कुल किसी फरिश्ते जैसी। पागलखाने के माहौल में वो अजीब तरह से अलग लग रही थी। डैन ने बस एक गुड़िया देकर आसानी से उसका भरोसा जीत लिया। डैन उसे पहाड़ से नीचे कस्बे घुमाने ले गया। बाद में दोनों एक बार पहुंचे। वहीं डैन को पता चला कि ये हन्ना की जिंदगी में पहली बार था जब वो सैनिटोरियम से बाहर निकली थी और पहली बार बियर पी रही थी। शराब ने उसे अजीब सी आजादी दे दी। वो भीड़ के बीच नाचने लगी। उसकी अनोखी अदाओं ने कुछ बदमाशों का ध्यान खींच लिया। वो हन्ना की खूबसूरती पर ललचा रहे थे और हन्ना को ये सब किसी खेल की तरह मजेदार लग रहा था। डैन तुरंत उसे बचाने दौड़ा। कुछ गुंडों को भगा दिया, लेकिन सामने वाले ज्यादा थे। कुछ ही देर में डैन जमीन पर गिर पड़ा। तभी वहाँ निर्देशक आ पहुंचा। पूरा बार एकदम शांत हो गया। गुंडों की भी हिम्मत नहीं हुई कुछ करने की। तब डैन को पता चला हन्ना निर्देशक की बेटी थी। निर्देशक ने डैन को सख्त चेतावनी दी कि वो दोबारा उसकी बेटी के पास न आए। लेकिन डैन हार मानने वालों में से नहीं था। उसने हन्ना के बारे में सबसे पूछताछ की, मगर हर कोई यही कहता रहा, हमने इस नाम की लड़की कभी नहीं सुनी। डैन को यकीन नहीं हुआ। अपनी योजना को पूरा करने के लिए उसने हिम्मत जुटाई और अपने ही हाथों से एक दांत नोच लिया। दर्द से तड़पता हुआ वो नर्स के पास गया, बहाना बनाकर दवा लेने। वहीं से उसने हन्ना से जुड़ी जरूरी जानकारी चुरा ली। नक्शे पर हर जगह तलाश करता हुआ वो एक अनजान गलियारे में पहुंच गया। हन्ना तो नहीं मिली, लेकिन वहाँ कई बुजुर्ग लोग मौत से जूझते पड़े थे। अचानक कदमों की आवाज आई। डैन जल्दी से पास के कमरे में छिप गया। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने सिगरेट जलाई, खुद को शांत करने की कोशिश की। तभी अचानक उसे फिर आहट सुनाई दी। घबराकर उसने लाइट जलाई और सामने था खौफ का दूसरा चेहरा। सैकड़ों फॉर्मेलिन टैंक लाइन से सजे हुए थे। हर टैंक में एक लाश डूबी हुई थी, मगर सबसे डरावनी बात यह थी कि उनमें से एक इंसान अभी भी सांस ले रहा था। डैन ने उसे बचाने की कोशिश की, मगर कांच इतना मोटा था कि टूट ही नहीं रहा था। औजार लेने के लिए वो वापस मुड़ा, लेकिन गलियारे में उसकी सीधी टक्कर निर्देशक से हो गई। अपना राज छिपाने के लिए निर्देशक ने डैन को जबरदस्ती इलाज कक्ष में भिजवा दिया। डॉक्टर ने औजार उठाए और डैन के दांतों पर तान दी। कुछ ही देर में डैन बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक बंद डिब्बे में पाया और उससे भी बदतर बात, बाकी मरीज भी वहीं कैद थे। फिर निर्देशक ने डैन के मुंह में एक नली डाल दी। स्विच दबाते ही सैकड़ों जिंदा ईलें उस नली के जरिए डैन के जिस्म में घुस गईं। इलाज पूरा हुआ और अजीब बात ये थी कि डैन की बीमारी सच में ठीक हो चुकी थी।